अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे पुरअसरार और अजीम शान अजायबात में से एक अहराम मिस्र आज भी साइंसदानों और माहिरीन को हैरत में डाले हुए है। इनकी तामीर आज से हजारों साल पहले हुई, लेकिन ये इतने बड़े और पेचीदा हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि इन्हें इंसानों ने नहीं बल्कि जिन्नात ने बनाया था। लेकिन क्या वाकई ऐसा है या ये सिर्फ एक अफसाना है? आज हम तारीख, इस्लामी रवायात, साइंसी शवाहद और साजिशी नज़रियात को मद्देनज़र रखते हुए इस मामले को हल करने की कोशिश करेंगे। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतल्लिक आपके नॉलेज में इजाफा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे मशहूर और कदीम अहराम ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा है, जो तकरीबन 4500 साल पहले फ़रौन खुफू के दौर में बनाया गया। ये अहराम तकरीबन 146 मीटर यानी 481 फुट लंबा था, जो कई सदियों तक दुनिया की बुलंद तरीन इमारत रही। इसकी तामीर में तकरीबन 2.3 मिलियन चूने के पत्थर इस्तेमाल किए गए और हर पत्थर का वजन 2 से 80 टन तक था। हैरान कुन बात यह है कि ये पत्थर कई सौ किलोमीटर दूर से लाए गए और इनकी तरतीब इतनी दुरुस्त है कि आज के जदीद आलात से भी ऐसी दुरुस्तगी हासिल करना मुश्किल है। इस्लामी अकायद के मुताबिक जिन्नात एक पोशीदा मखलूक हैं जो इंसानों से पहले पैदा किए गए थे। कुरान में जिक्र है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में जिन्नात हैरत अंगेज इमारतें बनाते थे। चनाचे सूरत सबा में आयत 12 ता 13 जिक्र है, और हमने सुलेमान के लिए हवा को मुसख्खर कर दिया था और जिन्नात इसके लिए वो कुछ बनाते जो वो चाहता, ऊंचे ऊंचे महल, तस्वीरें और हौजों के बराबर लगन। यह साबित करता है कि जिन्नात की तामीराती सलाहियतें थीं, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि इन्होंने एहराम भी बनाए? कुरान या हदीस में कहीं भी यह जिक्र नहीं मिलता कि एहराम मिस्र जिन्नात ने बनाए, बल्कि तारीखी शवाहद इस नजरिए की तरदीद करते हैं। कई दहाइयों से माहिरीन आसार कदीमा और इंजीनियर्स इस सवाल का जवाब तलाश कर रहे हैं कि 4500 साल पहले, जब कोई जदीद मशीनरी मौजूद नहीं थी, मिस्रियों ने इतने भारी पत्थर कैसे उठाए और इतनी दुरुस्तगी के साथ कैसे लगाए। नजरिया एक, लाखों मजदूरों की मेहनत। रवायती नजरिए के मुताबिक ये काम हजारों मजदूरों और गुलामों ने किया। पुराने मौरख हेरोडोट्स ने लिखा कि एहराम की तामीर में 1 लाख मजदूरों ने हिस्सा लिया और इन्हें 20 साल लगे। ये मजदूर भारी पत्थर रेत पर लकड़ी के रोल्स और रस्सियों की मदद से घसीट कर लाते थे। लेकिन सवाल यह है कि 2 से 80 टन के पत्थर खींचने के लिए कितने लोग दरकार होंगे? इतनी बड़ी मिकदार में लकड़ी के रोल्स कहाँ से आए? अगर ये रोल्स इस्तेमाल हुए तो आज तक इनके आसार क्यों नहीं मिले? नजरिया दो, दरियाए नील के जरिए पत्थरों की तरसील। माहिरीन का एक और नजरिया यह है कि ये भारी पत्थर दरियाए नील के जरिए लाए गए। चूंकि काहिरा के करीब कोई बड़ी पत्थर की कान नहीं थी, इसलिए इम्कान है कि इन पत्थरों को जनूबी मिस्र से कश्तियों में लाया गया। 2013 में आसार कदीमा के माहिरीन ने कदीम कश्तियों के टुकड़े और पुराने मिस्रियों की तहरीर दरियाफ्त की, जिनमें वाज़े तौर पर लिखा गया था कि पत्थर पानी के जरिए लाए जाते थे। मिस्री इंजीनियर्स ने ऐसे बड़े बैराज बनाए जो पानी का बहाव कंट्रोल करते और पत्थरों को खींचने में मदद देते। नजरिया तीन, पत्थर दरअसल मसनूई थे। फ्रांसीसी साइंसदान जोसेफ डेविड डेविड्स ने एक हैरान कुन नजरिया पेश किया कि ये पत्थर कुदरती नहीं बल्कि मिस्रियों ने खुद बनाए थे, यानी यह कदीम कंक्रीट थे जो चूने, मट्टी और नमकीन पानी को मिलाकर बनाए गए थे। माहिरीन ने कुछ पत्थरों का केमिकल तजजिया किया और इनमें ऐसे अज्जा पाए गए जो आम कुदरती चट्टानों में नहीं होते। कुछ पत्थरों में इंसानी बाल, खुशबूदार तेल और बुलबुले पाए गए जो इस बात का सबूत देती हैं
کہ یہ کسی طرح سے ڈھال کر بنائے گئے تھے۔ اگر یہ نظریہ صحیح ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مصری نہ صرف ماہر تعمیرات تھے بلکہ قدیم زمانے کے بہترین کیمیا دان بھی تھے۔ جنات کے بعد ایک اور مقبول نظریہ یہ ہے کہ اہرام کی تعمیر میں خلائی مخلوق کا ہاتھ تھا۔ کئی سازشی نظریہ دانوں کا دعویٰ ہے کہ قدیم مصریوں کے پاس اتنی جدید انجینئرنگ نہیں تھی کہ وہ یہ سب خود بنا پاتے، اس لیے انہیں کسی غیر زمینی مخلوق نے مدد فراہم کی۔ نمبر 1 ثبوت، اہرام کی غیر معمولی سیدھ۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ گریٹ پیرامڈ آف گیزا کو زمین کے چاروں کارڈینل پوائنٹس ایسٹ، ویسٹ، نارتھ، ساؤتھ کے ساتھ 0.05 ڈگری کی غلطی کے ساتھ مکمل درستگی سے سیدھ میں رکھا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ 4000 سال پہلے جب کوئی جدید کمپاس موجود نہیں تھا، مصریوں نے اتنی پرفیکٹ سیدھ کیسے بنائی؟ کیا وہ فلکیات میں اتنے ماہر تھے یا کسی اور مخلوق کی مدد لی؟ ثبوت نمبر 2، دیواروں پر عجیب و غریب نقوش۔ قدیم مصری مندروں میں ایسے نقوش ملے ہیں جو ہوائی جہاز، ہیلی کاپٹر اور حتیٰ کہ اسپیس شپ جیسے لگتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ثبوت ہے کہ مصری کسی اور مخلوق سے رابطے میں تھے، لیکن ناسا کے سائنسدان اور ماہرین آثار قدیمہ اس نظریے کو سراسر بے بنیاد قرار دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ قدیم مصریوں کے پاس حیرت انگیز ریاضی فلکیاتی علم تھا جس کی مدد سے وہ ستاروں کی حرکات اور قطبی سمتوں کا حساب لگا سکتے تھے۔ لہٰذا سائنسی شواہد کے مطابق یہ دعویٰ جھوٹا ثابت ہوتا ہے کہ خلائی مخلوق نے اہرام بنائے، بلکہ یہ قدیم مصری انجینئرنگ کی حیرت انگیز مثال ہے۔ تو کیا اہرام جنات یا خلائی مخلوق نے بنائے؟ تاریخی اور سائنسی شواہد کے مطابق ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا جو یہ ثابت کرے کہ جنات یا خلائی مخلوق اس میں شامل تھی، بلکہ یہ قدیم مصریوں کی ذہانت، محنت اور تعمیراتی مہارت کا کمال ہے۔ لیکن آپ کیا سوچتے ہیں؟ کیا واقعی جنات نے ان کی تعمیر میں مدد دی یا یہ صرف کہانیاں ہیں؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔